हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में जो है डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है मैथ और रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि संख्या का 40% जो है 280 है, उस संख्या का 75% कितना होगा। तो संख्या निकालते, मान संख्या एक्स है, एक्स का 40% कितना है 280 है। परसेंटेज को बट्टे बदलने के लिए जो 100 से भागा देंगे बराबर 280 है। ठीक है, 280 है, भागा दीजिए, जीरो जीरो कैंसिल हुआ। उसके बाद देखिए 280 है, 4 70 बार में कटा, गुना हो जाएगा तो 108 कितना हो जाएगा 70 गुना 10, अर्थात 7 से जो है संख्या क्या है 7 से है, उसका जो है 75% निकालना है। तो गुना 75% करना है, 75/100। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हुआ तो 75 गुना जो है 7 करना है आपको, तो कितना होगा 5×7 = 35 होगा, 7×7 = 49, 3 52, अर्थात 525 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि दो संख्या का अनुपात जो है 7:11 है, उनका योग जो है 216 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अनुपात कितना है 7:11, तो 7 और 11 का जो है योग कितना है 18 है जी 216 है, अर्थात 18 का मान कितना है 7 अगर 18 होता है तो 18 का मान कितना है 216। 216 है तो एक का मान कितना होगा 216 में भागा दीजिएगा 18 से। ठीक है, 18 से भागा दीजिए, 216 में 18 से भागा दीजिएगा, 216 में जो है 18 से भागा देना है। देखिए 18 का 18 एक बार में 18×2 = 36, अर्थात 12 बार में कट रहा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या निकालना है ना, तो बड़ी संख्या 11 है, 11 में जो है 12 से गुना करेंगे कितना होगा 132 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 है किसी धनराशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपया है, ये दर जो है 10% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करना है। तो एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए हम पहले लिख लिए सी आर होता है P×1 + R/100 पावर जो है 2 -1। तो इसका जो करना है, देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपया दिया हुआ है, तो 525 बराबर लिख दिए P×1 + R का मान कितना था 10 दिया हुआ, 10/100 का होल स्क्वायर -1। तो उसके बाद देखिए हम कैलकुलेशन कीजिए, 525 बराबर कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो P×21/100 आएगा। फिर 21 से काटिएगा आपको 525 को, तो 25 बार में कटेगा। ठीक है, 25 बार में, तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 25 P बार हो जाएगा 25×100। 25×100 कीजिएगा तो आएगा 25 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। तो अगले क्वेश्चन को बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है √x-5 बराबर जो है 7 दिया हुआ है, तो आपको जो है x का मान निकालना है। तो √ कितना है x-5 बराबर कितना है 7 दिया हुआ। जानते हैं कि रूट का जो है मान कितना होता है, रूट का मतलब हुआ पावर जो है 1/2 है, 1/2 है, तो x-5 पावर कितना है 1/2 बराबर 7। दोनों साइड अगर स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर जो है x-5 बराबर हो जाएगा 49 होगा, क्योंकि जो है 1/2 का जो है आप पावर 2 होगा तो उस कट जाएगा, तो सिर्फ x-5 बचा बराबर 49। तो एक्स पर कितना हो जाएगा 49 + 5, अर्थात 54 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। उसके अगले क्वेश्चन के बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, उसी काम को 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे। 6 पुरुष जो है 12 दिन में करते हैं, टोटल काम कितना हुआ, तो 12 × 6 टोटल काम हो गया। इसको कराना है 8 पुरुष से, क्या करें देखिए 4×2 = 8, 4×3 = 12, फिर 2 से काटिए, 2×3 = 6, 2×3 = 6 अर्थात 9, 3×3 = 9, तो 9 दिन में राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में है। उसके अगले क्वेश्चन के बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 एक वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर जो है 180 रुपया की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए 10% हानि होता है, तो रुपया में कितना होता है 10% परसेंटेज में 10% की हानि होती है, तो रुपया में 180 का होता है। 10% बराबर कितना हो जाएगा 180, तो हमको 1% बराबर कितना हो जाएगा 180/100 निकालना, कितना का है 100% का, तो गुना कितना कर देंगे 100 कर देंगे, इससे इसे करके 18×100 कितना होगा 1800 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। उसके अगले क्वेश्चन के बढ़िए, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है साइन थीटा बराबर जो है 3/5 है। साइन थीटा बराबर जो आपको दिया हुआ है 3/5। तो कॉस थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा वाला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब दिया हुआ है 3, ठीक है। कर्ण कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। हमको आधार निकालने पड़ेगा। तो आधार बराबर क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का ओवर रूट। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। 25 में से जो है आप 9 घटाइएगा तो 16 होगा। 16 का वर्गमूल होता है 4 होता है। बी का मान कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। कॉस्ट का मान निकालना। कॉस्ट क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है, आधार 4 है, कर्ण कितना है 5 है। 4/5 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्या को जो है एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है 360 और एचसीएफ दिया हुआ 12। एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या निकालना है। जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो इसको जो है दूसरी संख्या निकालना है। 360 गुना 12 कर देंगे या बटा जो है 60 कर देंगे। देखिए 60 कर दिए, इस 0 से कैंसिल हुआ, 36 6 बार में कटा, बढ़ा के 72, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। यदि x+1/x का मान जो है 5 दिया हुआ है तो x² + 1/x² का निकालना है। देखिए x+1/x बराबर कितना दिया है 5 दिया है। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो x² होगा प्लस 1/x² होगा। उसके बाद क्या होगा +2a भी होगा। 2a का मान कितना है x है, 2 गुना x गुना बी का मान कितना है 1/x बराबर कितना होगा 5 का स्क्वायर 25। देखिए इस एक्स से इस एक्स कट गया तो x² + 1/x² क्या बच गया 2 बच गया। तो 25 में से जो है 2 घटा देंगे, 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 23 बचेगा। तो x² + 1/x² क्या बचेगा 23 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो अगले क्वेश्चन की बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10। एक घन का आयतन जो है आपको दिया हुआ है 5 से 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए घन का आयतन जानते हैं कि भुजा क्यूब होता है। तो एक क्यूब का मान जो है कितना दिया हुआ है 5 से 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए का मान कितना होगा, ए बराबर क्या होगा 5 से 12 का क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से 12 क्यूब रूट कितना 8 होता है। तो आपको ए निकल गया 8। तो क्षेत्रफल निकालना है घन का जो है कुल क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 गुना ए का मान कितना 8 का स्क्वायर। तो 6 गुना 64 कीजिएगा कितना आएगा 6 चौके 24 4 और 36 36 2 38 300 कितना होगा 84 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके अगले क्वेश्चन की बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से जो है रीजनिंग है। देखिए 3 हुआ, उसके बाद 9 27 81। तो 3 9 27 81 देख लीजिए 1 मिनट। 3 है 9 है 27 है 81 है। 3 में 3 से गुना किए कितना हुआ 9 हुआ। 9 में 3 से गुना किया 27 हुआ है। 27 में 3 से गुना किया 81 हुआ। 81 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा 81 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 8 3 24 243, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12। कैट को लिखा गया है DBU, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। तो कैट हुआ DBU, सी में एक जोड़ा डी हुआ, ए में एक जोड़ा बी हुआ, टी में एक जोड़ा यू हुआ। तो डी में एक जोड़ेंगे क्या होगा ई होगा, ठीक है। ओ में एक जोड़ेंगे क्या होगा पी होगा। जी में एक जोड़ेंगे एच होगा। तो EPH होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13। पुस्तक का संबंध जो है पृष्ठ से है, तो वृक्ष का संबंध किससे है। वृक्ष का संबंध जो है किससे है। देखिए पुस्तक जो है पृष्ठ से मिलकर बनता है, तो वृक्ष जो है शाखाओं से मिलकर बना होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14। ए बी का पिता है। देखिए ए जो है ए बी का क्या है बी का पिता है। सी जो है ए की बहन है। सी क्या है ए की बहन है। सी जो है ए की बहन है। तो बोल रहा है सी का जो है बी से क्या संबंध है। तो सी जो है क्या है सी जो है वह बी की जो है बुआ लगेगी। देखिए बी का जो है पिता का जो है बहन है, तो बुआ होगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15। 7:48 पर जो है घंटे और मिनट की
सुई के बीच का कोण निकालना है। फॉर्मूला जानते हैं, घंटी और मिनट की सुई के बीच के कोण निकालने के लिए क्या होता है, 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। ठीक है, हमेशा प्लस में रखना है इसलिए मिनट होता है। तो 30 लिख देंगे, घंटा कितना है 30 गुना 7 माइनस 11/2 गुना मिनट 48 है। देखिए 1 मिनट 2 से काट 24 बार में, तो 30 गुना 27 कितना 7 कितना हुआ 221 माइनस 11 को 24 से गुना कीजिए, 24 हुआ, फिर 24 हुआ, 4 6 2 264 घटाइए कितना होगा 54 होगा। तो 54 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में जो है थोड़ा डिफॉल्ट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16। एक है, उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16 25। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का 4 हुआ, 3 का 9 हुआ, 4 का 16 हुआ, 5 का 25 हुआ, 6 का कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। उसके अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 17। यदि सभी डॉक्टर शिक्षक हैं और कुछ शिक्षक जो है लेखक हैं, तो निश्चित रूप से सही क्या होगा। देखिए 1 मिनट, सभी डॉक्टर जो है, जितना भी डॉक्टर है क्या है, जितना भी डॉक्टर है सब क्या है, शिक्षक है, शिक्षक है। कुछ शिक्षक लेखक है। कुछ शिक्षक लेखक का मतलब कहने का यह हुआ, कुछ शिक्षक जो है लेखक है, तो कुछ शिक्षक यहाँ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ शिक्षक इस तरह भी बनाएंगे, डायग्राम सही होगा। तो इसमें जो है कोई निश्चित नहीं होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति जो है 20 मीटर उधर चलता है, ठीक है, 20 मीटर देखिए यहाँ उधर चला है, उसके बाद जो है 15 मीटर फिर पूर्व चलता है, फिर 20 मीटर दक्षिण चलता है, फिर जो है 15 मीटर पश्चिम चलता है। देख लीजिए 1 मिनट, 15 मीटर उत्तर चला, लेकिन फिर 15 मिनट कहाँ अथी 20 मीटर उत्तर चला, तो 20 मीटर दक्षिण चल दिया है, तो आगे नहीं बढ़ा, 0 पर रह गया। फिर 15 मीटर पूर्व चला था, लेकिन 15 मीटर पश्चिम में आ गया, मतलब 0 चला। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 मीटर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए इसमें मान निकालना है 12 + 6 - 3 गुना 2/4 का। देखिए यहाँ पर 12 + 6 है -3 गुना 2/4 है, ठीक है। प्लस को जो है, प्लस को भागा लिखा गया, यहाँ पर प्लस को जो है भागा लिखा गया है, तो 12 भागा कितना होगा 6 होगा। माइनस को जो है गुना लिखा गया, 6 गुना 3 होगा। गुना को क्या लिखा गया है, माइनस लिखा गया है, तो -2 होगा। और भागा को क्या लिखा गया, प्लस लिखा गया, +4 होगा। इसको सॉल्व करना है, तो इसको काटिए। 12 से जो है 12 को काटिएगा, 6 से 2 बार में कटेगा, 2 गुना क्या होगा 3 होगा, -2 +4 -2 +4 है, तो 2 तिया 6 होगा, 6 - 2 +4, 6 4 10 में से 2 गया 8 बचेगा। इसका ऑप्शन नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।